नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। और इस बुक में हम यहाँ पर जो अपना 8th पार्ट है इस बुक का, कर्ण, यानी कि कर्ण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरी की पूरी जो हमारी महाभारत कथा है, इसके सभी पात्रों के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर भीम के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि भीम जो है वो पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा एक तरह से शक्तिशाली, बलशाली थे। और उनका जो एक तरह से जो एक तरह सभी उनसे डरते थे, क्योंकि उनका शारीरिक बल जो था बाकियों से अधिक था। तो इस वजह से जो दुर्योधन था और बाकी कौरव थे वो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे भीम से, क्योंकि भीम जो है सबको एक तरह से सबकी रक्षा करके रखते थे। और तो यहाँ पर जब दुर्योधन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा कि अब जो है आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाएगा, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि सबसे पहले हम भीम को अपने रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि भीम ही है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जितने भी 105 कौरव और पांडव मिलाकर जितने भाई बहन थे, तो सब में शक्तिशाली जो है भीम ही थे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम भीम को रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद हम बाकी पांडवों को कैद करके किसी जगह पर रख देंगे, और इस तरह से हमें इनको राज भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि पूरे राज्य पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने भीम को मारने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने भीम के खाने में विष मिलाया और उसे गंगा में डुबो दिया। लेकिन भीम जो है वहां से बचकर आ गए। और जिस तरह से फिर जो दुर्योधन है वो और ज्यादा गुस्सा हो गया और ज्यादा चिढ़ गया। और उसी के बाद हम यहाँ पर जो अगला पार्ट यानी कि कर्ण के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो कर्ण में जो हमारा टॉपिक है, कर्ण आपको पता है, कर्ण के विषय में मैंने आपको पहले जब हम माता कुंती का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि कर्ण जो है कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यानी कि जो कुंती थी उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बहुत ज्यादा सेवा की थी। जब एक बार उनके घर पर जो है ऋषि दुर्वासा आए थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी सेवा की, जिससे वो खुश हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, ध्यान करोगी, उनका वंदन करोगी, उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये सब बातें थी जब कुंती जो है, कुंती का विवाह नहीं हुआ था, यानी कि वो विवाह के पूर्व ही जो है कर्ण की माता बन गई थी। और वो इस लोक लाज के भय से, समाज के डर से, उन्होंने अपने पुत्र को जो है गंगा में बहा दिया था। और गंगा में जब उन्होंने बहाया तो वहां पर उन्हें क्योंकि जो गंगा के किनारे जो एक मछुआरा रहता था, उसने उस बच्चे को उठाया और उसका पालन पोषण किया। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है, ठीक है। और क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और उसको बहुत टाइम बाद इस तरह से संतान के रूप में ये पुत्र प्राप्त हुआ था, तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने अपने घर में रख लिया और उसका पालन पोषण करना शुरू किया। तो क्योंकि वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास जो है कवच और कुंडल जो है शुरुआत से ही उनके पास थे। वो कवच कुंडल के साथ ही सुशोभित थे, क्योंकि वो साक्षात सूर्य भगवान के पुत्र थे और उनमें उतना ही तेज था, उतनी ही ज्यादा शक्तियां थी, उतनी ही तर्क शक्ति थी, उतनी ही बुद्धि थी। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, पराक्रमी एक योद्धा, एक व्यक्ति थे। तो इस तरह से जब पांडवों ने, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। देखिए, पांडवों के जो गुरु थे पहले वो कृपाचार्य जी थे और बाद में उनके गुरु द्रोणाचार्य जी बने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने विद्या में निपुणता पाई तो उस टाइम पे एक भारी समारोह किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आपका एग्जाम होता है, उसके बाद, एग्जाम के बाद जब आप पास हो जाते हैं तो फिर स्कूल वाले आपको फेयरवेल देते हैं, एक तरह से समारोह किया जाता है। आपको एक तरह से दीक्षांत समारोह होता है। तो उसमें यहाँ पर उसी तरह का एक समारोह किया गया। और यहाँ पर तो क्या था कि सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करना था, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सभी नगरवासी जो है इस समारोह को देखने के लिए इकट्ठे हुए और यहाँ पर तरह तरह के खेल हुए। और हर एक राजकुमार जो है यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले।
जितने भी राजकुमार यहाँ पर थे सभी ये चाहते थे कि सबसे बढ़कर जो है मैं ही निकलूं। अब देखिए आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। देखिए सब बहुत ही एक से बढ़कर एक थे, सब अच्छे योद्धा थे, कुशल योद्धा थे, लेकिन तीर चलाने की जब बात आती थी, तीरंदाजी की जब बात आती थी, तो उसमें सबसे जो पांडु पुत्र थे वो सबसे ज्यादा एक तरह से निपुण थे और उनका कोई भी ऐसा उनके समान कोई भी नहीं था तीर चलाने में। तो अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल दिखाया और उनकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी लोग उपस्थित लोग वहां पर एक तरह से बहुत ज्यादा दंग रह गए। देखिए अर्जुन के बारे में आपने ये कहानी भी पढ़ी होगी और ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है, ये आपको बचपन में ही सुनाया जाता है इस कहानी को, कि एक बार जो है जब द्रोणाचार्य जी पांचों पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, किसकी, धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे, लक्ष्य भेदने की शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से अपने लक्ष्य को भेदा जाता है। ठीक है, तो अब उन्होंने पांचों पांडवों को वहां पर खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक ये जो चिड़िया है इसकी आंख पर निशाना लगाओ। तो उन्होंने क्या पांचों पांडवों से को जब एक एक करके दिया धनुष, तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्योंकि जब इस तरह से निशाना लगाया जा रहा है तो निशाना लगाने पर क्या होता है कि बिल्कुल इस तरह से देखा जाता है और आपको अपने लक्ष्य को जो है देखना होता है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे मेरे सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर पत्तियां दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे पक्षी उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पर जो दूसरे थे उनके भाई, उनसे जो पांडव थे दूसरे भाई, उनसे उन्होंने कहा, भीम से कहा और नकुल और सहदेव से कहा। तो उन्होंने जब वहां पर देखा तो उन्होंने सबने एक ही जवाब दिया कि हमें पेड़ पर पत्तियां दिखाई दे रही हैं, हमें पेड़ पर फल दिखाई दे रहे हैं, हमें पेड़ पर टहनियां दिखाई दे रही हैं, हमें पेड़ पर चिड़िया के घोंसले दिखाई दे रहे हैं, हमें पेड़ पर एक तरह से अलग अलग चीजें उन्होंने बताई। तो लेकिन जब अंत में अर्जुन की बारी आई, जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है, जब उन्होंने निशाना लगाने के लिए कहा, तो निशाना लगाने के बाद ही वो सबसे प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे अपने सामने चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी कि उनका जो लक्ष्य था वो उनको दिखाई दे रहा था, उनका ध्यान जो था वो केवल अपने लक्ष्य पर था। तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तभी कामयाब हो सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए, जब केवल और केवल हमें अपना लक्ष्य दिखाई दे। ये नहीं कि मुझे पार्टी में जाना है अपने दोस्त के साथ, मुझे ये करना है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अभी आपका लक्ष्य है आपकी पढ़ाई, आपका एम है आपकी पढ़ाई। आपका कोई आपसे ये नहीं कहता जा पैसे कमा कर लेकर आ, या हमारे घर में राशन भर, या अपने कपड़े धो। कोई मुश्किल से ही बहुत कम बच्चे ये सब करते होंगे, बाकी आपको सारी चीजें करी कराई मिलती हैं, आपको टिफिन बना बनाया मिलता है। देखिए ऐसी बात नहीं कि आप छोटी छोटे कामों में घर पर अपने माता पिता की हेल्प नहीं कर सकते, हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स आप पर डिपेंड रहते हैं कि कपड़े धोएगा तो यही धोएगा, घर की साफ सफाई करेगा तो यही करेगा, या घर में राशन लाएगा तो यही लाएगा। ऐसे तो कोई आप पर बिल्कुल नहीं ध्यान देता। आपके लिए सिर्फ इतना सोचा जाता है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, उसका सर्वांगीण विकास हो, वो नैतिकता सीखे, वो अनुशासन सीखे, वो एक तरह से एक तरह से सामाजिक बने, लोगों में उठना बैठना चलना बातें करना सीखे, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी पढ़ाई में अव्वल बने, अपनी पढ़ाई में अच्छा बने। देखिए मैं ये नहीं कहती कि क्लास में फर्स्ट ही आना है, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हमें इस टाइम पे अपना ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। हमारा ध्यान जो है, हमारा लक्ष्य जो है वो है अभी हमारी पढ़ाई। अभी केवल 7th क्लास में है,
क्योंकि अभी बहुत ही छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद 8th में जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई और टफ हो जाएगी। फिर 9th में जाएंगे, थोड़ा सा और टफ हो जाएगी। फिर 10th में जाएंगे, फिर और टफ हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो सिलेबस होता है वो बढ़ता जाता है। तो अगर आप अभी से अपना एक टाइम टेबल बना के चलेंगे, अपना एक नियम बनाकर चलेंगे कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे होमवर्क करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आगे चलकर फिर आप उसी तरह से अपना टाइम जो है और बढ़ाते चले जाएंगे और आपका जो टाइम है वो एडजस्ट होता जाएगा। यानी कि आपका जो लक्ष्य है आप उसकी तरफ अग्रसर है। ठीक है, ये नहीं कि आपको ये करना है, वो करना है, दोस्तों के साथ घूमना है। ठीक है, तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जो भी काम आपने पकड़ा है उस पर अपना ध्यान होना चाहिए। तो यही चीजें यहाँ पर गुरुदेव ने सिखाई थी। तो इसीलिए जो अर्जुन है उनको सबसे ज्यादा निपुण समझा जाता था धनुर्विद्या में। तो यहाँ पर जो है जब धनुर्विद्या का उन्होंने कमाल दिखाया, उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर वहां पर सारे दर्शक और राजवंश के सभी लोग उपस्थित रह गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन की तारीफ हुई, जैसे ही अर्जुन को एक तरह से सबने कहा कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा किया, तो दुर्योधन क्रोध से, ईर्ष्या से और ज्यादा जलने लगा। अभी खेल हो ही रहे थे कि रणभूमि के द्वार पर खम ठोकता हुआ एक रौबीला तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अभी खेल चल ही रहा था, खेल खत्म नहीं हुआ था, तभी एक जो खेल का मैदान है उसका जो द्वार है वहां पर एक तेजस्वी रौबीला, रौबीला यानी कि जिसको एक तरह से होता है ना, कॉन्फिडेंस कहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर देखिए कई बार होता है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप कहीं पर जाते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जाते हैं, अगर आप वहां पर थोड़ा सा चूक भी करते हैं तो वहां पर भी अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो फिर वो आपको उस जगह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक आपके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं होगा, आपको आते हुए भी आप क्या हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे शायद नहीं आता, या मैं भूल जाऊंगा, या मैं डर रहा हूं, तो वो आप बिल्कुल उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अर्जुन के सामने बिल्कुल एक तेजस्वी, जिसके मुख पर बहुत तेज था, रौबीला, बिल्कुल एकदम रौब से, बिल्कुल आत्मसम्मान से भरा हुआ, और साथ ही एक मस्तानी चाल से चलता हुआ, यानी कि बिल्कुल मजे में चलता हुआ एक युवक आकर जो है अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधीरथ द्वारा पोषित, अधीरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अधीरथ जो मैंने आपको बताया था ना, मछुआरा जो था, ठीक है, जो नावें भी चलाता था और लोगों को इधर उधर पार भी करता था। तो अधीरथ द्वारा पोषित, अब अधीरथ द्वारा पोषित क्यों कहा? क्योंकि उसका पालन पोषण जो है अधीरथ द्वारा किया गया था, जबकि वो अधीरथ की सगी संतान नहीं थी। ठीक है, वो संतान थी कुंती पुत्र कर्ण था वो, लेकिन उसकी कुंती पुत्र होने की बात अभी तक किसी को भी नहीं पता थी, यानी कि स्वयं अधीरथ को भी नहीं पता थी। रणभूमि में, रंगभूमि में आते आते उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल में दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब देखिए उसने ये कहाँ सीखा था, कैसे सीखा था, अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी और आप सोचेंगे कि कितनी बड़ी बात है। देखिए तो उसने क्या कहा अर्जुन को, उसने कहा जो भी तुमने करतब यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल में तुम्हें यहाँ दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो यहाँ फिर क्या हुआ, इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई। अब देखिए अर्जुन को चुनौती देना एक बहुत ही बड़ी बात थी, तो इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, क्योंकि दुर्योधन को तो लग रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि कोई तो है इन पांडवों को सबक सिखाने वाला। तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसने छाती से लगाकर कहा, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया क्योंकि उसको पता था कि यही एक व्यक्ति है जो इनको चुनौती दे सकता है, तो इसको यहाँ पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। क्या बोला उसने कि राजन मैं आपसे
मित्रता और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। अब कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, यानी कि अर्जुन भी बिल्कुल तैश में थे। अच्छा मुझसे पंगा लेगा, मुझसे लड़ाई करेगा, मेरे से युद्ध करेगा, ठीक है। तो वो बोला कि कर्ण, सभा में जो भी बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वो निंदा के योग्य होते हैं। अब देखिए जो अर्जुन है उनको भी गुस्सा आया और वो कहने लगा कि कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, यानी कि जहां पर कोई सभा हो रही हो और वहां पर अगर आप बिना बुलाए चले जाते हैं और बिना पूछे बोलने लगते हैं, यानी कि अगर आपसे किसी ने नहीं पूछा आपका परिचय तो भी आप अगर बोलने लगते हैं तो वो निंदा के योग्य होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी भी हमें कहीं पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको वहीं पर जाना चाहिए जहां आपको बुलाया गया है। अगर आपस में कोई बात कर रहा है तो उनके बीच में बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से बात कर लें। तो अब यहाँ पर जो कर्ण था उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो यहाँ पर ये आयोजन जो रखा गया है, ये जो उत्सव रखा गया है, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं रखा गया है बल्कि ये सबके लिए रखा गया है। सभी प्रजाजन इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि अपने अपनी तरह से जो कर्तव्य उनके होते हैं, अपने अपने कौशल जो है वो दिखा सकते हैं। तो फिर अब तुम्हारा कोई डींगे मारने का कोई फायदा नहीं है, चलो तीरों से बात करते हैं, यानी कि तीरंदाजी करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई और उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। अब देखिए, क्योंकि वहां पर जो है जो लोग थे, अब इस तरह की प्रतियोगिता देखकर लोगों के दो अलग अलग दल बन गए। जो कर्ण की तरफ थे वो चिल्लाने लगे कर्ण कर्ण कर्ण, और जो अर्जुन की तरफ थे वो सब चिल्लाने लगे अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तो इस तरह से सब लोग जो है कर्ण और अर्जुन को बढ़ावा देने लगे इस चुनौती के लिए। और दूसरा, वहां पर जितनी भी स्त्रियां इकट्ठी थी उनके भी दो दल बन गए। अब जो कुंती थी उन्होंने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। कुंती थी जो उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को देखते ही पहचान लिया। क्यों पहचान लिया देखते ही? क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया था। वो तेजस्वी था, कवच कुंडल के साथ सुशोभित था। तो उन्होंने अपने पुत्र को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई, क्योंकि उनको ये एक बहुत बड़ी एक तरह से बात थी। ये उनका पुत्र जो था वो एक अपने विवाह से पूर्व का पुत्र था, जिनको लोक लज्जा के भय से उन्होंने गंगा पे बहा दिया था, और आज वो पुत्र उनके सामने था। तो वो भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। और उनकी हालत देखकर विदुर ने उन दासियों को बुलाकर उन्हें चेत करवाया। और इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र। और अब देखिए, जब इस तरह से वहां पर चुनौती होने लगी तो फिर जो कृपाचार्य जी थे जिन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी, उन्होंने उठकर कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु के पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले तुम अपना परिचय तो दो। उन्होंने कहा कि कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, पहले तुम अपना परिचय तो दो कि तुम हो कौन, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। क्यों? क्योंकि वो किसी भी राजकुल से बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि कोई भी उनका राजकुल नहीं था। अभी तक उनको कुछ भी अपने कुल के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो तो यहाँ पर जो उनके पिता थे, अब वो कोई राजकुल के नहीं थे, वो केवल जो है वहां पर केवल और केवल एक वीर के रूप में आए हुए थे।
तो कर्ण को इस तरह देखकर, अब देखिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक तरह से इस चीज की शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि वो किसी भी राजकुल से नहीं है और कोई भी एक तरह से राजकुमार वो नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा अजीब लगा और वो बिल्कुल जो है अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। अब कर्ण को, क्योंकि कर्ण जो है, दुर्योधन जो है ये सब चीजें नहीं चाहता था, वो चाहता था कि कर्ण इन सबको हराए। तो कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात करते हो तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। देखिए, क्योंकि उसने ये सारी चीजें अपने पांडव जो भाई हैं उनको नीचा दिखाने के लिए वो करना चाहता था, और उसने तुरंत ही कहा कि अगर आप बराबरी की बात करते हो तो अभी के अभी मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब देखिए, इतने में जो बूढ़ा सारथी था अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर जो अधिरथ था उसको तो सारी बातें पता थी कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो गंगा जो में बहता हुआ उन्हें मिला था। तो इस तरह से अब जो अधिरथ था वो लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ उस सभा में आया, और कर्ण जो कि अभी अभी नरेश बना हुआ था, यानी कि जो अभी अभी राजा बना हुआ था, देखते ही उसने धनुष को नीचे रख दिया और खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर से उसके आगे सिर झुकाया, क्योंकि वो तो उसी को अपना पिता मानता था। अब देखिए, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, बच्चे को बिल्कुल अपने पिता की तरह पाला था। तो वो जाते ही जैसे उसने अपने पिता को देखा तो वो उन्होंने धनुष तुरंत नीचे रखा और उनके आगे सिर नवाया, और बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। ठीक है, बूढ़े ने भी उसे बेटा कहकर गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकर हंसने लगा। अब देखिए कि दुर्योधन ने किसे राजा बना दिया। दुर्योधन ने किसे राजा बना दिया कि जो बिल्कुल ही एक मछुआरे का बेटा है उसको राजा बना दिया। ये सोचकर भीम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले लो, चाबुक। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके जो बेटे थे, यानी कि जो बेटे थे उनके अधिरथ जो थे, उनके जो बेटे थे कर्ण, यानी कि अधिरथ आपके सारथी भी थे साथ में, तो अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। तो क्योंकि अब थे तो सारथी ही, तो उन्होंने कहा कि सारथी के बेटे, तुम अब धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले लो, चाबुक, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो चाबुक ही शोभा देती है, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए? क्योंकि अब उन्हें पता चला कि ये किसका पुत्र है। ठीक है, ये अधिरथ का पुत्र है, और अधिरथ जो है एक सारथी है, एक मछुआरा है, और उसका ये पुत्र है। तो इस तरह से अब उन्हें ये सब चीजें क्लियर हो गई थी। यह देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था और इस कारण सभा विसर्जित हो गई। शाम का समय था, और पहले के टाइम से ही ये एक रिवाज था कि शाम के टाइम के बाद जो है कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी लड़ाई नहीं की जाएगी, कोई सभा नहीं होगी। तो इस तरह से मशालों और दीपकों, अब देखिए क्योंकि वो भी जो है राजा बन चुका था कर्ण भी, तो अब इसीलिए वो भी वहीं पर था। तो मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार बोलते जाते थे। और इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। और देखिए, कर्ण को महादानी कहा जाता है, कर्ण को महादानी भी कहा जाता है, जिन्होंने जो है अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। तो कैसे किए उन्होंने ये कवच और कुंडल दान? एक बार जो है इंद्र जो है बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश यानी कि अंग देश के राजा कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों को भिक्षा के रूप में मांग लिया। क्योंकि इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में
कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है और इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। और देखिए ये जो है ये सारी की सारी रचनाएं हैं, ये सब भगवान द्वारा एक तरह से रचना की गई है इन सब चीजों की। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब धरती पर इस तरह की चीजें होंगी, तब तब अलग अलग तरह के अवतार लेकर अलग अलग तरह से यहाँ पर पापियों का विनाश किया जाएगा, नाश किया जाएगा। तो दुर्योधन के अंदर भी बहुत इस तरह की चीजें आ गई थी। तो अब देखिए उसकी भी मृत्यु जो है निकट थी। तो ये पूरी रचना थी एक। अब क्योंकि वो भगवान सूर्य के पुत्र थे साक्षात और उनके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, तो वो भारी पड़ सकते थे पांडवों पर, वो पांडवों को हरा सकते थे। लेकिन ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ताकि उनकी शक्ति थोड़ा सा कम पड़ जाए, और ये सोचकर उन्होंने उनके जन्मजात जो जन्म से ही उनके साथ थे कवच और कुंडल, वो भिक्षा में मांग लिए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चालें चलने वाला है। क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र थे तो उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम्हें धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है। परंतु कर्ण तो महादानी थे, दानवीर कर्ण। कर्ण जो है महादानी थे और दानवीर थे, तो उन्होंने कोई भी उनसे जो कुछ भी चीजें लेता था मांगता था वो तुरंत दे देते थे। तो उन्होंने एक तरह से किसी से कुछ मांगने पर वह कभी मना नहीं कर सकते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र उन्हें धोखा दे रहा है, कर्ण ने अपने जन्मजात कवर और कुंडल निकालकर उन्हें भिक्षा में दे दिए। और इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित हो गए। अब देखिए इंद्र को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, कर्ण मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। तो कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपनी शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। और इतना कहकर इंद्र चले गए। तो इंद्र ने उन्हें शक्ति दी और एक तरह से उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर और कहा कि युद्ध में तुम जिस किसी के ऊपर भी इसका प्रयोग करोगे वो अवश्य मारा जाएगा, यानी कि ये शक्ति तुम्हारी कभी भी खाली नहीं जाएगी। और एक तरह से लेकिन तुम इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो और इसके बाद जो है ये मेरे पास ही वापस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो कर्ण है उनके बारे में हमने पढ़ा। और देखिए यहाँ पर आगे बहुत सारी चीजें कर्ण के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने आगे कर्ण और की इच्छा जो हुई वो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की हुई कि उन्हें ब्रह्मास्त्र सीखना है, और इसीलिए वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया। देखिए क्योंकि कर्ण परशुराम जी जो थे वो ब्राह्मण थे और कर्ण जो है भले ही वो राजा के पुत्र थे लेकिन वो एक जो अधिरथ नाम के जो सारथी थे उनके पुत्र थे, तो वो इस तरह से नहीं सीख सकते थे ये चीजें। तो परशुराम जी के पास गए और उनकी ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। अब ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की और कि उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। अब परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य तो बना लिया, लेकिन इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। अब देखिए परशुराम जी पहचानते नहीं थे कौन है, उन्होंने उसको ब्राह्मण ही समझा और उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी। और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। ये आपने कहानी सुनी भी होगी कि एक दिन जब वो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ले रहे थे तो उसके बाद अपने ही आश्रम में क्या कर रहे थे, वो कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे और उनके सिर को कर्ण दबा रहे थे। पहले के टाइम पे होता था कि गुरुजनों की सेवा की जाती थी। जो गुरु होते थे जब जंगल में रहते थे, जो शिष्य होते थे उनके, वो क्या करते थे, कुछ शिष्य जो है लकड़ी लेने जाया करते थे, कुछ शिष्य जो है भिक्षा मांगने जाया करते थे, कुछ शिष्य जो है पानी का प्रबंध किया करते थे, कुछ शिष्य जो है जंगल से कंद मूल फल और फूलों को लेकर आया करते थे, कुछ जो है आश्रम की साफ सफाई किया करते थे, झाड़ू पोछा किया करते थे, कुछ खाना बनाया करते थे, कुछ गुरुजनों के पैर दबाया करते थे,
तो इस तरह से उनको हर एक चीज, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, नैतिक ज्ञान हो, और चाहे वो वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो, वो सब चीजें उन्हें वहां पर सिखाई जाती थी। तो अब वहां पर वो अपने शिष्य यानी कि वो कर्ण के जंघा पर सिर रखकर जो है लेटे हुए थे, सो रहे थे, और इतने में ही एक काला भौरा आया और उसने जांग के नीचे घुस गया। वो कर्ण की जंघा के नीचे, कर्ण ऐसे बैठे हुए थे और वो कर्ण की जंघा के नीचे जो है उसने काट लिया। और अब कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हो रही थी, कीड़ा काट रहा था तो कर्ण को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और इस तरह से अब उनके वो पीड़ा को वो सहन कर रहे थे, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत छोटी होती हैं जो वीर पुरुष होते हैं, तो उनको बहुत पीड़ा हो रही थी लेकिन वो सहन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके काटने से वहां से खून की धार जो है बहने लगी, लहू की धार बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जंगा को जरा सा भी हिलाया और डुलाया नहीं। अब क्योंकि उनको डर था कि कहीं गुरुदेव की जो है आंख न खुल जाए, गुरुदेव जो है उठ ना जाए, तो उन्होंने जरा सा भी अपनी जंघा को नहीं हिलाया। और जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी, अब देखिए धीरे 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 जो वो खून है वो रिस रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, खून जो है रिस रहा था और वो परशुराम के बदन पर जाकर लगने लगा, यानी कि परशुराम की देह जो है उससे भीगने लगी। तो उनकी नींद खुल गई, यानी कि हल्का सा उनको लगा गीला गीला सा, तो उनकी नींद खुल गई। और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। और यह देखकर परशुराम जी बोले, बेटा तुम सच बताओ कि कौन हो। तब कर्ण ने असली बात छिपा सका, उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं है और बल्कि सूत पुत्र है। तो इस तरह से अब देखिए, क्योंकि जो वो तो ऋषि मुनि थे, महाज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, हर चीज का उन्हें ज्ञान था, उन्होंने उनके खून को देखकर ही बता दिया कि बेटा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम कौन हो बताओ। तो अब कर्ण यहाँ पर झूठ नहीं बोल पाए और उन्होंने सब कुछ सच बोल दिया कि मैं तो सूत पुत्र अधिरथ का बेटा हूं। तो इस तरह से यह जानकर परशुराम को बड़ा ही क्रोध आ गया और उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसीलिए जो भी तुमने मेरी विद्या मुझसे सीखी है वह तुम्हारे अंत समय में किसी काम नहीं आएगी। यानी कि जिस टाइम पे तुम्हें मेरी इस विद्या की जरूरत होगी, जिस टाइम पे तुम चाहोगे कि तुम ये विद्या जो है इसका उपयोग कर सको, तो उस टाइम पे तुम्हें इसकी ये समझ नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी पर धंस जाएगा। तो उन्होंने इस वजह से कि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, गुरु को ही धोखा दिया है, ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि उन्हें श्राप दे दिया। और देखिए परशुराम जी का ये श्राप जो है झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते वक्त कर्ण को वो याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक जो है युद्ध किया, अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। और जब श्रापवश, अब देखिए यहाँ वो किसमें फंस गए, श्राप में फंस गए। उन्होंने कहा युद्ध के भूमि में तुम्हारा रथ का पहिया जो है जमीन में धंस जाएगा। तो श्राप बस उसके रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया तो वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा कि उसके एक पुत्र ने उसके दूसरे पुत्र का वध कर दिया। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कर्ण के बारे में बहुत ही सुंदर बातें जो है डिटेल में पढ़ी, अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ी।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में, जो है गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। यानी कि द्रोणाचार्य के बारे में भी हम यहाँ पर इसी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बाकी के टॉपिक्स भी हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।